नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अमरोहा से आ रही है। मनचले को पब्लिक ने जमकर पीटा। युवती से कर रहा था छेड़खानी। भाई के साथ बाइक पर जा रही थी युवती। आरोपी युवक के दो साथी मौके से हुए फरार। आरोपी युवक को डायल 112 को सौंपा गया। पुलिस युवक के दोनों साथियों की कर रही तलाश। गजरौला थाना क्षेत्र के तिगड़ी रोड का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर मनचले को पब्लिक ने जमकर पीटा है। युवती से छेड़खानी कर रहा था। भाई के साथ बाइक पर जा रही थी युवती और आरोपी युवक के दो साथी अभी मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। इसके बाद 112 डायल नंबर को सौंप दिया गया है। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, जहां पर मनचले को युवती को छेड़ना भारी पड़ गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही मनचला है जिसने भाई के साथ जा रही युवती को छेड़ा, जिसके बाद पब्लिक ने उसे पकड़ा और जमकर इसकी पिटाई की। हालांकि मौके से दो साथी इसके फरार हो गए, लेकिन इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमरोहा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मनचले की पिटाई पब्लिक ने कर दी है। युवती से छेड़छाड़ी कर रहा था। भाई के साथ बाइक पर जा रही थी युवती। बिजनौर से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार पलटी। डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलटी। कार में सवार लोगों को आई मामूली चोटें। यातायात प्रभारी ने लोगों को सुरक्षित निकाला। दिल्ली से नटौर जा रहे थे कार सवार। कोतवाली शहर के शक्ति चौराहे का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है और तेज रफ्तार कार पलट गई है। डिवाइडर से टकराकर ये कार सड़क पर पलटी। कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। यातायात प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली से नहटौर जा रहे थे ये सभी कार सवार। कोतवाली शहर के शक्ति चौराहे का ये मामला है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम ने विजयनगर जोन में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत रेहड़ी पटरी वालों के चालान भी काटे गए और जिन्होंने चालान की राशि जमा नहीं की, उनका सामान भर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी वाले गरीब अधिकारियों के आगे हाथ जोड़कर अपनी रेहड़ी पटरी न हटाने और सामान को न ले जाने की गुजारिश करते नजर आए, लेकिन निगम के अधिकारियों ने उन रेहड़ी पटरी वालों पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और उनके चालान भी काटकर चालान की राशि भी वसूली। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जिन बड़े बड़े होटलों, दुकानदारों, हॉस्पिटल वालों ने नाले से लेकर सड़क तक पक्के निर्माण पर कब्जा कर रखा था, उन पर निगम ने कब्जा मुक्त नहीं कराया है, जिससे साफ पता चलता है कि निगम एक पक्षीय कार्रवाई करता है। निगम की कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। 500 रुपए, 500 रुपए का, 100 रुपए का चालान होता, गरीब आदमी का समझ में आता। 5000 रुपए की एंटी बना के चले गए, किसी से 2000 रुपए लेके चले गए, किसी से 10,000 रुपए ले रहे हैं। इनका सबूत क्या है? इन पर नगर निगम की पक्की रसीद कहाँ? ये अपनी पर्ची छपवाते हैं अलग से। और जो ये इधर जितने भी होटल हैं और तुम्हारा अस्पताल है, जिन्होंने गाड़ी के बाहर अपनी गाड़ी उसके होटलों के बाहर वो लगा रखा है, इन्हें तो इन तोड़ते। गरीब आदमियों का 5000 का चालान, 10,000 का चालान, 15,000 का चालान सिर्फ मुसलमानों को सताया जा रहा है, क्योंकि ठिया पटरी जो है मुसलमान लगाते हैं और कोई लगाता नहीं है। ज्यादातर किसी का भी नहीं कर रहे, सिर्फ रमजानों में गरीब आदमियों को परेशान कर रहे हैं। मुल्ला जी का 2000 का चालान काट के उसका फल वाले का 5000 का काट के कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई बोलेगा वो बीजेपी का झंडा दिखा देता। हम तो बीजेपी। और खबर कन्नौज से है, जहां मेडिकल कॉलेज में बंद पड़ी व्यवस्था से नवजात की मौत हो गई। बता दें, मेडिकल कॉलेज में सालों बाद भी आईसीयू वार्ड चालू नहीं हो पाया। बच्ची को समय पर इलाज अगर मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। बता दें, नवजात बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने कानपुर उसे रेफर किया था। कानपुर ले जाते समय रास्ते में बच्ची की मौत हो गई। पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आईसीयू और वेंटिलेटर वार्ड शुरू न होने की वजह से सुविधाओं के अभाव में बच्ची की मौत हो गई। इस मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है और आईसीयू की वजह और वेंटिलेटर की वजह से हमारी बेटी की मृत्यु हो गई। अगर ये सुविधाएं उपलब्ध होती तो हमारी बेटी की मृत्यु नहीं होती। और यहाँ से डॉक्टरों ने रिफर कर दिया हाईलाइट के लिए, बच्ची ने बीच में ही दम तोड़ दिया। और तो सारी सरकार की लापरवाही है। भाई सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो बेटी की क्या गलती थी? जिस बेटी ने आंख भी नहीं खोल पाई,
जिसने जन्म लिया उसने आग भी नहीं खोल पाई, वो बेटी की मृत हो गई। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संपूर्ण थाना समाधान दिवस में पहुंचे तहसीलदार नवागंतुक इंस्पेक्टर जेपी शर्मा ने सुनी शिकायतें, फरियादियों को जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन, गुलसाईगंज कोतवाली में बदला दिखा नजारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज से है। संपूर्ण थाना समाधान दिवस में पहुंचे हैं तहसीलदार नवागंतुक इंस्पेक्टर जेपी शर्मा ने सुनी शिकायतें, फरियादियों को जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन, गुलसाईगंज कोतवाली में बदला दिखा नजारा। ये बड़ी खबर आपको कन्नौज से दिखा रहे हैं, जहां पर गुलसाईगंज कोतवाली में अब नजारा बदलाव दिखाई दिया है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और तहसीलदार भी पहुंचे। इस दौरान इंस्पेक्टर जेपी शर्मा ने शिकायतें सुनी और फरियादियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावी मतदाता सम्मेलन में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार कानपुर में पहले से भी ज्यादा नगर निगम सीटों पर अपना परचम लहराएगी। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह को हटाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कानपुर का प्रभारी बनाया गया है। उमड़ी है, मैं कह सकता हूं कि कानपुर और आसपास की सभी सीटों पर हम ऐतिहासिक वोटों से स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। महापौर के चुनाव में और अगल बगल के नगर पालिका परिषद के चुनाव में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। कार्यकर्ताओं ने, आसपास के लोगों ने, आम नागरिकों ने उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आज से हम लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव का शुरू करें। और लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर हाई अलर्ट, आने जाने वाले वाहनों की हो रही सघन चेकिंग। अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद बढ़ाई गई चौकसी। गौरी फंटा थाना क्षेत्र में स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी। तो बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से हाई अलर्ट देखने को मिला है। आने जाने वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद ये चौकसी जो है बढ़ाई गई है और ये गौरी फंटा थाना क्षेत्र में स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के जो है अब इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। चेकिंग यहां पर ज्यादा बढ़ा दी गई है और सघन चेकिंग अभियान यहां पर अमृतपाल को लेकर चलाया जा रहा है। और लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लेकर हुई मॉक ड्रिल। सीएम आवास से 3 मिनट में सिविल हॉस्पिटल पहुंची सीएम फ्लिट। आपातकाल में इलाज की स्थिति जानने के लिए हुई मॉक ड्रिल। सिविल अस्पताल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दिखा अलर्ट। डॉक्टर की टीम ने तत्काल सीएम के इलाज का मॉडल किया पेश। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लेकर मॉक ड्रिल हुई। सीएम आवास से 3 मिनट में सिविल हॉस्पिटल पहुंची सीएम फ्लिट। आपातकाल में इलाज की स्थिति के दौरान मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। सिविल अस्पताल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अलर्ट दिखाई दिया है। और मेरठ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, आग से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। तो इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर मेरठ के इंदिरा चौक में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर इंदिरा चौक में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। आग में जलकर लाखों का सामान जो है वो खाक हो गया है। दमकल विभाग ने आग पर मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरठ की तस्वीरें हैं। इंदिरा चौक स्थित फर्नीचर के गोदाम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ विकास प्राधिकरण ने सामूहिक आर्ट गैलरी का मेरठ विकास प्राधिकरण के बेसमेंट में चौपला के नाम से निर्माण किया गया। मेरठ प्राधिकरण के सामने काफी समय से कचरा पड़ा हुआ था और गंदगी भी थी। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीति के चलते कार्यालय परिसरों को जनता के लिए आकर्षक बनाने के लिए 3 महीने में आर्ट गैलरी का विकास किया गया। आपको बता दें कि आर्ट गैलरी की परिकल्पना ऐसे मंच के रूप में की गई है जिससे प्रतिभावान युवाओं को और अलग लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आर्ट गैलरी में सभी प्रतिभावान लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही मेरठ के लोगों ने करीब 300 से 350 पेंटिंग प्राधिकरण को भेंट की है। डीसी का कहना है कि मेरठ की विरासत को सहेजने में ये चौपला मील का पत्थर साबित होगा। मैं इंडियन आर्मी से हूँ। मैंने 40 साल इंडियन आर्मी को दिए, 40 साल, और 40 साल देने के बाद में ये मेरा नंबर पड़ा है। 15 साल बाद मेरा नंबर पड़ा है। इंडियन आर्मी में मेरा केस फॉरवर्ड नहीं किया था। मोदी सरकार के टाइम में मेरा पद्म श्री सम्मान मिला है। ये पहला मेरे सबसे बड़े परिवार के लिए और मेरठ के लिए सबसे बड़ी खुशी है। इससे पहले जो सम्मान मिला है 31 साल पहले एक उषा जी थी मेडिकल कॉलेज की, उनको सर इस आर्ट गैलरी का खोलने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो हम जैसे कलाकारों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और आप इस आर्ट गैलरी में देखेंगे हर तरीके की पेंटिंग्स यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो कैनवास पर हो या वो हमारा जो मेरठ की जो फेमस हमारी कैची है, बल्ले हैं, जो हमारा व्यापार है मेरठ के एक तरीके से आप बोल सकते हैं उसको, वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जो पुराने समय में जो एंटीने होते थे वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और कुछ यहाँ पे क्ले मिट्टी का वर्क भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और कैनवास पे ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, सभी मीडियम्स आपको यहाँ एक साथ। और सीतापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दंपति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। साइकिल सवार दंपति को मारी टक्कर, महिला की मौके पर हुई मौत, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए कराया भर्ती। इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कोतवाली महमूदाबाद के ग्राम खटोरा मोड़ का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कोतवाली महमूदाबाद के ग्राम खटोरा मोड़ पर दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। साइकिल सवार दंपति को टक्कर मारी गई है। महिला की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। और लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। घर में रखा गैस सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने से 3 घरों में लगी आग। आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। एक मवेशी भी जिंदा जला। पुलिस और लोगों ने आग पर पाया काबू। थाना सिंगाही और कस्बा सिंगाही के वार्ड नंबर 2 का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया और इस सिलेंडर के फटने से 3 घरों में आग लग गई है। धमाका ऐसा हुआ कि 3 घर इसकी चपेट में आ गए। आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया है, जबकि एक मवेशी भी जिंदा जल गया है। पुलिस और लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना सिंगाही और कस्बा सिंगाही के वार्ड नंबर 2 का यह मामला बताया जा रहा है। और गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। के लिए अलग अलग प्रकार के मधुर पेय तो उन्हें उपलब्ध कराएंगे ही, लेकिन किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए, जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस होता है कि केवल गेहूं पैदा करने से या केवल चावल पैदा करने से ही किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। अगर किसान को हम उत्पादन के साथ साथ पैकेजिंग के साथ भी जोड़ देंगे, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ देंगे, मार्केटिंग के साथ जोड़ देंगे, तो वही किसान कई गुना अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। और यहां पर आपने देखा होगा पेप्सी के साथ ही फ्रूट जूस
जिसमें यहां पर आम उत्पन्न होगा, लीची, अमरूद, इन सभी फलों की तो यहां खपत होगी, अच्छा दाम यहां पर मिलेगा ही। 3 लाख लीटर दूध यहां पर अकेले आवश्यकता पड़ेगी। उस दूध को यहां पर अगर यहां का किसान देगा तो उसको हर सीजन में उसका एक अच्छा दाम यहां पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। और यह एक अच्छा प्रयास है किसान की, पशुपालकों की, जो औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए किसान हैं, उन लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। और वरुण वाइब्रेस ने अपने पहले प्लांट को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर आज स्थापित हो रहा है, तो हमारे पिछले इन्वेस्टर समिट के अनुसार हमारे साथ जो एमओयू हुआ था, उसके तहत पहला आज गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा है। 3 अन्य प्लांट लगेंगे। भाइयों बहनों, ये एक निवेश तो है ही। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे है, जो यहां जिसके किनारे ये प्लांट करने जा रहा है। यहां से आने वाले समय जब एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार होगा तो लखनऊ की दूरी मात्र 3.25 घंटे में यहां से बैठ करके कोई भी व्यक्ति पूरा कर लेगा। यहां से वाराणसी की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी कर लेगा। पेप्सी को अपना उत्पाद या पेप्सिको को या वरुण वाइब्रेस को अपना कोई भी प्रोडक्ट यहां से उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी पहुंचाना होगा तो बेहतरीन कनेक्टिविटी उन्हें सड़क की भी मिलेगी, कार्गो की भी मिलेगी, यहीं से उन्हें ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और वाराणसी से वाटरवे भी उन्हें उपलब्ध हो जाएगा पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए। यानी गोरखपुर में बना हुआ प्रोडक्ट देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। यह एक कनेक्टिविटी का एक माध्यम सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? 1100 करोड़ रुपए का निवेश तो है ही, उद्योग तो लगेगा ही। 1500 नौजवानों को सीधे नौकरी और 10,000 किसानों को यहां पर और पशुपालकों को इस उद्योग के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, जिनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। और यह केवल एक प्लांट का है। जब अभी 1100 करोड़ रुपए का यह प्लांट यहां लग रहा है, जब चारों प्लांट लग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, अनुमान कर लीजिए कि लगभग 6,000 कर्मचारी, सीधे 6,000 नौजवान वहां पे नौकरी के साथ सीधे जुड़ेंगे और 50,000 किसानों को इनडायरेक्ट वहां से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही तो है प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए नए नए तरीकों को आगे बढ़ाना, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। इस उत्तर प्रदेश में आज से 6 वर्ष पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी। आपने देखा होगा रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, और जहां भगवान राम का जन्म हुआ उस उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन के साथ खुशहाली मना रहे थे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में 35 लाख श्रद्धालु आए थे। 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए थे और एक तिनका भी नहीं हिला। 1,000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली थी। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी, और हिंदू भी और मुसलमान भी पुष्प वर्षा कर रहा था और शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों के साथ। यही है नया बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दंगे नहीं होते, अब बम नहीं बरसते, अब पुष्पों की वर्षा होती है, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले लोगों के लिए कैसे पलक पावले बिछा करके पूरा समाज उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है,
रामनवमी के अवसर पर आपने प्रदेश के अंदर देखा होगा। अभी परसों हनुमत जयंती थी 6 तारीख को। हनुमत जयंती के अवसर पर लगभग 500 शोभा यात्राएं उत्तर प्रदेश के अंदर थी और शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम हो रहे थे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता दंगों पर नहीं, अब विकास पर विश्वास करती है, निवेश पर विश्वास करती है, रोजगार पर विश्वास करती है। डबल इंजन की सरकार पर उसे विश्वास है और विश्वास इस बात को लेकर के है कि जो ये अवसर आया है उनके सामने, इस अवसर का लाभ वह लेगा। और आज जब यहां पे वरुण वैद्य जहां बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है, CSR की अपनी निधियों से वह क्लिनिक भी चलाता है, स्कूल कॉलेजेस का भी निर्माण करता है, मैं उनसे कहूंगा एक कार्य यहां पे जरूर हो जाए। गोरखपुर में हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है। गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय है, एक गोरखपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय है, एक आयुष विश्वविद्यालय है और एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, ITI हैं। और मेरा आपसे अनुरोध होगा, गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ओपन वार्ड निकालिए कि आपको क्या चाहिए और उस प्रकार का मैन पावर को यहां पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम जीडा के साथ मिलकर के अगर आप कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये तमाम उद्योगों के लिए एक स्किल मैन पावर का भी एक माध्यम बनेगा कि जिस समय उद्योग तैयार होगा उस समय आपके पास स्किल मैन पावर भी आपके पास यहां मौजूद होगा और यहां के नौजवानों को कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। उसको तो यहां रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ उद्योग को भी स्किल मैन पावर मिलने के कारण पहले दिन से ही उसको अच्छा कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अभी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पहले ही 26 वर्षों से बंद गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने को शुरू किया। 1 वर्ष पहले कारखाना शुरू हुआ, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश वहां हुआ और कारखाना आज चल रहा है। स्किल मैन पावर का परिणाम क्या होता है? स्किल मैन पावर का परिणाम यही होता है, वह कारखाना आज 105 और 110% की क्षमता से चल रहा है। अब 100% ही 100% को क्रॉस करते हुए कार्य कर रहा है। ये स्किल मैन पावर जब उद्योग के साथ जुड़ता है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation